कहता का उल्टा चश्मा। ये पुलिस वालों को भी आज ही पेपर चेक करना है। अगर मैं आगे गया और उन लोगों ने मुझे रुकाकर गाड़ी के पेपर मांगे तो मुसीबत हो जाएगी। अरे भाई साहब, आपने यहाँ पे पीली स्कूटर को देखा जाते हुए वहाँ पे? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। अरे भाई साहब, आपने देखा स्कूटर को जाते हुए यहाँ से पीली स्कूटर को? पीली स्कूटर? नहीं भाई। रिक्शा 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 रिक्शा। भाई साहब जरा चलिए चलिए। सॉरी भाई साहब, मैं अभी कहीं नहीं जा सकता। अभी मैं सीधा जाऊंगा पेट्रोल पंप पे सीएनजी भराने के लिए। अरे अच्छा भाई साहब, आप जिस तरफ से आ रहे थे आपने मेरे सखाराम को देखा? सखाराम? मेरा एक स्कूटर है जिसका नाम सखाराम है, वो पीले रंग का स्कूटर है, वो साइड कार भी है, और उस साइड कार में ना मेरे चाचा जी बैठे हुए हैं ऐसे आंखों में मास्क लगा के। एक पीले कलर का साइड कार वाला स्कूटर जरूर देखा था मैंने। हाँ, उसमें एक चाचा जी बैठे थे अजीब सी पट्टी लगाकर। अरे हाँ हाँ हाँ, वही वही वही। अरे देवा, उनको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, मतलब किसी ने उनको किडनैप कर लिया है। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? अगर उनको किडनैप करके ले जा रहे होते तो क्या वो मजे से गाना गा रहे होते? चाचा जी गाना गा रहे थे? हाँ, वो मजे से गाना गा रहे थे। लेकिन वो गाना, अरे हाँ, अरे उनको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है तो उनको लगा हुआ कि मैं स्कूटर चला रहा हूँ। देवा देवा देवा, चाचा जी को कौन किडनैप करके लेके गया? अच्छा, आपने उनको किस तरफ देखा था? साहब ये मोड़ है ना आगे वाला, उससे थोड़ा सा आगे देखा था साहब। अच्छा अच्छा, आप जरा चलिए ना प्लीज। सॉरी भाई साहब, मैंने आपसे कहा ना कि मेरे ऑटो में सीएनजी कम है। सॉरी भाई साहब, मैं नहीं आ पाऊंगा। अरे भिंडी मास्टर, ये बहुत टाइम हो गया, ये भगत सिंह रोड आ ही नहीं रहा है। अरे हाँ, अरे बार बार भूल जाता हूँ, इससे तो सुना ही नहीं दे रहा होगा। ठीक है, उसने बोला है, पता है तो पता है। चलो पहुंचेंगे तो सही। नात्या के लिए गिफ्ट लूंगा और फिर नात्या को देख कर आऊंगा, खुश हो जाएगा। चाचा जी, चाचा जी, रिक्शा भी नहीं दिख रही। रिक्शा रिक्शा आ गए होंगे चाचा जी। चाचा जी, अरे भाई क्या कर रहे हैं आप? सॉरी सॉरी सॉरी। क्या सॉरी? छाते बेच रहे हैं तो सड़क के साइड में जाके बेचिए, ऐसे बीच में आके क्या बेच रहे हैं आप? अरे नहीं भाई साहब, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं छाते बेचने वाला नहीं हूँ, ये छाते मैंने खरीदे हैं। क्या? इतने सारे छाते? इतने सारे लोग रहते हैं तुम्हारे घर में? तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही देश की जनसंख्या बढ़ रही है। हाँ, नहीं भाई साहब, आपको फिर से गलतफहमी हो रही है। मैं बताता हूँ क्या हुआ। यहाँ पे आगे ही रोड पे ना एक दुकान है छाते की, वहाँ पे सेल लगा हुआ है, वहीं से मैंने ये छाते खरीदे। क्या हुआ, मैं चाचा जी को सखाराम पे लेके, सखाराम मतलब मेरा स्कूटर, मैं चाचा जी को सखाराम पे लेके वहाँ पे आया। मैंने सखाराम को पार्क किया और मैं छाता लेने चला गया। छाते लेके वापस आया तो देखता तो क्या, चाचा जी और सखाराम दोनों गायब थे। तो मुझे ऐसा लगा कि कोई सखाराम को चोरी करके चाचा जी को किडनैप करके लेके गया। एक रिक्शा ने मुझे बताया कि वो इसी तरफ गए हैं। मैं उनको कब से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे रिक्शा भी नहीं मिल रही है। आप मुझे प्लीज मेरी मदद करेंगे? हाँ प्लीज प्लीज। देखिए मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। वो पाउडर गली में गोकुलम सोसाइटी ना, वहाँ का मैं एकमेव सेक्रेटरी हूँ। क्या सेक्रेटरी? हाँ। सोसाइटी के सेक्रेटरी से मुझे सख्त नफरत है। हाँ? मेरे सोसाइटी का सेक्रेटरी मुझे 2 महीने से एनओसी नहीं दे रहा है। हाँ, अरे लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ भाई साहब, मैं सबको एनओसी टाइम पे देता हूँ। आप प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। उनको ढूंढना बहुत जरूरी है। बेचारे चाचा जी की आंखों में पट्टी बंधी हुई है, उनको ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है। प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, बैठिए। थैंक यू थैंक यू। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी। बैठिए बैठिए, आप पैसे दो। चाचा जी, चाचा जी, यहाँ भी पुलिस खड़ी है। चोर बाजार जाने वाले रास्ते पे पुलिस खड़ी है। अगर मैं वापस गया और स्कूटर का मालिक मिल गया तो लगता है आज नसीब में स्कूटर नहीं है। सुनसान सड़क पर स्कूटर छोड़कर भागना ही होगा। भाई साहब ऐसे कब तक ढूंढते रहेंगे? चोर चाचा जी को लेकर पता नहीं कहाँ चला गया होगा अब तक तो। भाई साहब प्लीज
थोड़ी देर और ढूंढे ना, प्लीज प्लीज। ठीक है। चाचा जी, वो देखो वो चाचा जी, रुको रुको रुको, बस। चाचा जी मिल गए, चाचा जी रुकिए चाचा जी मिल गए, चाचा जी। अरे कहाँ? बोला बेटा, क्या हुआ? सॉरी चाचा जी, आपने आपके जैसे दिखने वाले किसी बुजुर्ग व्यक्ति को यहाँ से जाते हुए देखा? नहीं बेटा, मैंने तो नहीं देखा। सॉरी यार चाचा जी, सॉरी, थैंक यू। कोई बात नहीं। वो चाचा जी नहीं है, आगे जाके ढूंढे प्लीज। हाँ, आ गए भगत सिंह रोड। बराबर ना बिल्ली मास्टर? बिल्ली मास्टर, अरे हेलमेट निकाल ले बिल्ली मास्टर, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। बिल्ली मास्टर, स्कूटर चुरा तो नहीं सकता, लेकिन इसकी चेन तो मैं चुरा सकता हूँ ना। बिल्ली मास्टर, अरे बिल्ली मास्टर मेरा चेन क्यों पकड़ रहा है भाई? ए बुड्ढे, मैं कोई भिंडी मास्टर नहीं हूँ। और वो कौन था वो? अरे जब जो भी हो, जब वो छतरी खरीदने में बिजी था ना, तो उसी वक्त मैंने स्कूटर चुरा लिया था। मतलब मैं कब से तेरे साथ एक चोर के साथ घूम रहा हूँ? हाँ, चोर है मैं, अब समझा ना? अरे कब से तूने मुझे पका दिया? चल ला अपना चेन ला। क्या चेन ला? क्या चेन ला? ले निकल यहाँ से, निकल। ए बुड्ढे, सीधे सीधे चेन दे दे। हाँ, नहीं दूंगा। ये देख। क्या है ये? क्या है? क्या है ये? चाकू। चाकू, चाकू, हाँ। चाकू लेके घूमता है चोर कहीं का। अरे अपन तो साला भूल ही गया, तेरे को दिखाई नहीं दे रहा है ना? हाँ, इसीलिए तो तुझे यहाँ पे लेके आया। चल बहुत हो गया, चुपचाप चेन दे दे, नहीं दूंगा। वरना इधर ही गुस्सा डालूंगा, समझा ना? तू क्या मेरा चेन लेगा? आजा। देख पहले से ही बोल रहा हूँ, हाँ? मार दूंगा, हाँ? चाकू मार दूंगा तुझे। अरे काय तू क्या चेन मांगेगा? बुड्ढे, चेन दे दे। अरे आ मेरे पास आ। चेन लेगा मुझे मारेगा। अरे मैं अंदर ही हूँ, मुझे धुंधला दिख के। बुड्ढे तेरा नाटक बोले। आजा, कहाँ गया ये? आजा। बुड्ढे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन निशाना अर्जुन की तरह लगा रहा है। मुझे पास आजा। चेन के चक्कर में पिटने से तो अच्छा है मैं यहाँ से भाग जाता। अरे भागता कहाँ है? आना, चल ले। चोर, गुंडा। मैं कहाँ पढ़ूं? अब ये बिल्ली मास्टर को कहाँ ढूंढूंगा मैं? अरे बिल्ली मास्टर, आपने यहाँ पे कोई पुलिस स्कूटर देखी जिसपे एक बुजुर्ग आदमी बैठा था साइड कार में, ऐसे आंखों में पट्टी बांधे हुए? नहीं, ऐसा कोई दिखाई नहीं दिया। नहीं, इन्होंने भी नहीं देखा, इनको भी नहीं मालूम। थोड़ा आगे जाके देखे। भाई साहब मेरी बात मानिए, ऐसे चाचा जी नहीं मिलेंगे। एक काम कीजिए, आप पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन कीजिए। हाँ, अभी यही करना पड़ेगा। आप मुझे पुलिस स्टेशन तक छोड़ देंगे प्लीज? देखिए भाई साहब, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन मैं टाइम पे ऑफिस नहीं पहुँचा तो मेरा बॉस तो मुझे बहुत डांटेगा। हाँ बिल्कुल, मैं ऑटो करके चला जाऊंगा भाई साहब। थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी हेल्प की। हाँ, कोई बात नहीं, थैंक यू। वेलकम। कहाँ गए होंगे चाचा जी? चाचा जी, चाचा जी, कहाँ चले गए चाचा जी आप? डोकं चालत नाही, काय करू? पुलिस स्टेशन जाऊ के
जेठालाल को फोन करूं? नको नको। माधवी, Wow, how pretty is this? माधवी भाभी, साड़ियाँ genuinely बहुत प्यारी है, हाँ? इतनी सरस साड़ी मैंने आज तक नहीं देखी हो। पर माधवी भाभी, अचानक आप हमें ऐसे बुला के साड़ियाँ क्यों दिखा रहे हो? हाँ। मेरी एक फ्रेंड है प्रिया, तो उसने घर से साड़ियाँ बेचने का बिजनेस शुरू किया है, इसलिए उसने ये सब सैंपल भेजे साड़ियों के। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको जब भी साड़ी खरीदनी हो तो मुझे बोलना, मैं मस्त पैके डिस्काउंट भी दिलाऊंगी। कम ऑन माधवी भाभी, आप इतनी अच्छी साड़ियाँ बिना डिस्काउंट के भी देंगी ना, तो भी हम ले लेंगे। अरे वाह, अचानक। एक मिनट। हेलो। माधवी, 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 हाँ। माधवी। काय झालं, आप ठीक तो है? क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? माधवी, चाचा जी खो गए। चाचा जी खो गए। चाचा जी खो गए? ऐसे कैसे खो गए? एक मिनिट, अहो काय झालंय? माधवी, हमारा सखाराम भी खो गया। सखरा भी खो गया? चाचा जी ने एक मिनट, अहो आप मुझे जरा ठीक से बताइए ना, नक्की काय झालंय? माधवी, मैंने सखाराम को एक जगह पार्क किया और चाचा जी भी सखाराम में ही बैठे थे और मैं फिर छाता लेने चला गया। छाते लेके वापस आया देखता हूँ तो चाचा जी और सखाराम दोनों गायब। तो ऐसे कैसे? वो ऐसे कैसे गायब हो गए? आपने सखाराम को नो पार्किंग में पार्क किया होगा, इसलिए टोइंग वाले सखाराम को लेके गए होंगे और चाचा जी उधर ही गए होंगे। आप जरा ठीक से देखिए मेरा चाचा जी को। माधवी, तुम्हें पता है ना, मैं सखाराम को कभी भी नो पार्किंग में पार्क नहीं करता। मैंने सखाराम को पार्किंग में ही पार्क किया था। मुझे लगता है कि कोई सखाराम के साथ साथ चाचा जी को भी चुरा कर लेके गया। तो चुरा कर लेके गए होंगे? क्या काय बोलता है तुम्हें? आओ आप जरा ठीक से देखिए, चाचा जी उधर ही कहीं होंगे। नहीं नहीं माधवी, मैंने हर जगह ढूंढा, मैंने बहुत जगह ढूंढा चाचा जी को, कहीं नहीं मिले चाचा जी। तो भाई आओ आता। वही तो समझ में नहीं आ रहा ना, इसलिए तो तुम्हें फोन किया। आता आपने जेठा भाई को फोन किया? नहीं 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 माधवी, तुम्हें पता है ना, जेठाल ने मुझ पर जिम्मेदारी सौंपी थी चाचा जी को संभालने की। अगर उसे पता चल गया कि मैं चाचा जी को लेकर बाहर आ गया और मुझसे चाचा जी खो गए तो वो मेरी जान ले लेगा। वो लेकिन जेठा भाई को बताना तो पड़ेगा कि चाचा जी खो गए हैं। आप सुबह से उनके साथ थे, आप ही संभाल रहे थे चाचा जी को, तो बताना तो पड़ेगा ना। आप फोन कीजिए पर जेठा भाई को। इसलिए मैं मना करा था चाचा जी को संभालने के लिए, लेकिन तुमने बोला जाओ जाओ पड़ोसी धर्म निभाओ। काय वाटेल त्यांना, आता माझी वाट लागली त्याचं काय? ठीक है आता, आओ आप जेठा भाई को फोन कीजिए पहिल्यांदा। हाँ वो मैं करता हूँ। तुम सबसे पहले एक काम करो, सोसाइटी में नीचे जाओ और देखो कहीं चाचा जी आ तो नहीं गए, कोई इनको छोड़ के तो नहीं गया। हाँ जाके चेक करो फटाफट। हाँ हाँ मी बघते लगेच। क्या हुआ माधवी भाभी, चाचा जी कैसे गायब हो गए? काय झालं, ये सखाराम को रोड के साइड में पार्क करके छाता खरीदने चले गए। फिर आने के बाद देखा तो सखाराम और चाचा जी दोनों गायब है। How is that possible? बाप रे बाप, ये तो बहुत चिंता की बात है। कहीं चाचा जी पुट्टे स्कूटर चला के तो नहीं चले गए? चाचा जी को तो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, वो कैसे स्कूटर चलाएंगे? हम वो क्या है? अच्छा मी काय म्हणते, हम लोग जरा नीचे जाके देखते हैं ना कि कोई चाचा जी को सोसाइटी में छोड़ने तो नहीं आया। मैं कहाँ हूँ कहाँ? तो कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है, क्या करूं? अब नाटिया के घर, बोलो नाटिया का घर गोकुल धाम कैसे पहुंचूं? चाचा जी यहाँ पे तो नहीं दिख रहे। शायद आने वाले हो। हो सकता है कोई उनको छोड़कर चला गया हो, या फिर कोई उनको उनके घर पे छोड़ के चला गया हो। अरे हाँ, मैं घर पे चेक करके आती हूँ ना। अंजलि भाभी, आप अपने घर चेक करने क्यों जा रहे हो? कोई चाचा जी को आपके घर पे क्यों छोड़ के जाएगा? रोशन भाभी, मैं जेठा भाई के घर पे देख कर आती हूँ। मैं देख कर आती हूँ। हाँ हाँ। चाचा जी, लगता है शायद चाचा जी घर पे नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो घर पे है। आप एक काम करिए, आप जोर से और एक बार आवाज दीजिए। शायद टीवी चल रहा हो तो उन्हें सुनाई नहीं दे रहा हो, और तब तक हम लोग उनको यहाँ से बुलाते हैं। हाँ, ये भी ठीक है। ट्राई करो। टेर पारो। जोर से। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी। मुझे नहीं लगता घर पे कोई है। चाचा जी, दरवाजे पे कान लगा के सुनने की कोशिश की, कोई आवाज नहीं आ रही है। हम लोग भी आवाज दे रहे थे पर अरे आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हाँ मैं भी यही पूछने वाला था, सब ठीक है ना?
अरे एक्चुअली चाचा जी घर पे नहीं है। अरे आप लोग परेशान क्यों हो रहे हो? और चाचा जी घर पे क्यों होंगे? वो तो भिड़े मास्टर के साथ बाहर गए हैं ना। हाँ, हंस चाचा जी खो गए हैं। खो गए? अरे वो तो भिड़े भाई के साथ में गए हैं, वो कैसे खो सकते हैं? हाँ वो क्या हुआ अब्दुल भाई, यहाँ से वो दोनों गए ना, उसके बाद एक जगह पे छाते का सेल लगा था, तो चाचा जी को स्कूटर पे बिठाकर ये छाता लेने गए। आने के बाद देखते हैं तो क्या चाचा जी और सखाराम दोनों गायब है। क्या? हे भगवान, अब क्या होगा? मैंने पटकन इनको फोन करती हूँ और बता देती हूँ कि चाचा जी यहाँ नहीं है, ये परेशान होंगे ना। चाचा जी मिल जाइए, आप कहाँ चले गए? जेठालाल से बात तो करनी पड़ेगी। नको 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 नको, अरे काय नको नको आत्माराम, बोलना तो पड़ेगा, फोन लगाओ। हिम्मत ही नहीं हो रही है। हाँ बोलो माधवी, चाचा जी आगे सोसाइटी में? नहीं ना, चाचा जी कहीं नहीं है, यही बताने के लिए तो आपको फोन किया मैंने। अरे देवा, जब जेठालाल को पता चलेगा ना कि चाचा जी मुझसे खो गए तो पता नहीं वो क्या करेगा मेरे साथ। पता चलेगा मतलब? अभी तक आपने जेठा भाई को फोन करके बोला नहीं? मैंने कहा था ना आपको जेठा भाई को फोन करके बता दीजिए। माधवी मैंने बहुत बार कोशिश की, 3-4 बार फोन भी लगाया, लेकिन मैंने काट दिया। हिम्मत ही नहीं हो रही है बात करने की। ते मला माहिती नहीं, कहीं से भी हिम्मत लेकर आइए आप। अरे क्या लेकर आई है? क्या बाता से लेके आनी है हिम्मत? अरे हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ, बोल रहा हूँ ना मैं। ओ शांत हो जाइए, मेरे कहने का ये मतलब है कि कैसे भी करके हिम्मत जुटाइए और जेठा भाई को जो भी सच है वो बता दीजिए। हाँ बताता हूँ माधवी, बताता हूँ। फोन तो करना ही पड़ेगा। हाँ बेटा बोल, क्या हुआ? हेलो हेलो भिड़े, फोन कट हो गया क्या? नहीं कट नहीं हुआ है जेठालाल। हाँ भिड़े, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आवाज। बोलो बोलो जेठालाल। बोलो। अरे फोन तूने मुझे किया, तू बोल। मैंने फोन लगाया? नहीं, शायद गलती से लग गया होगा। अच्छा, बापूजी ठीक है ना भाई? हाँ ठीक है, उनको क्या हो सकता है? हाँ नहीं, अरे भाई तू साथ में है, फिर उनको कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू दोस्त भिड़े। बस मैं रास्ते में ही हूँ, पहुँच रहा हूँ फटाफट घर पे। हाँ जेठालाल। हाँ बोलो बोलो। वेलकम। भले, हाँ ठीक है। ओके हाँ, वेलकम। कहा नहीं बोला आत्माराम, ये सब इन छातों की वजह से हुआ है। ना ही मैं छाते खरीदने उतरता और ना ही चाचा जी खो जाते। ये भी तो हो सकता कि चाचा जी मुझे ढूंढते ढूंढते वापस वो छाते की दुकान के पास पहुंच गए हो। अरे हाँ, ऑटो 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 ऑटो। चाचा जी, चाचा जी। क्या करूं, किसी को पूछ के घर पहुंच जाऊं? अरे लेकिन यहाँ किसको पूछूंगा? यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा है। नहीं, तो वैसे भी मैं घर पहुंच गया तो बिल्ली मास्टर का क्या होगा? वो बेचारा टेंशन में होगा, वो मुझे ढूंढ रहा होगा। लाख लाख शुक्र है भगवान का कि चाचा जी चोर से बच गए। लेकिन इस वक्त चाचा जी और भिड़े की जिंदगी बिल्कुल प्रेशर कुकर की तरह। परिस्थितियां उबल रही हैं, खदबदा रही हैं और प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अब क्या होगा जब प्रेशर बढ़ेगा? मुसीबत की सीटी बजेगी जो सभी को सुनाई देगी। एक तरफ चाचा जी अकेले हैं, भिड़े की जिंदगी में मुसीबत के झमेले। किस्मत ने भी कमाल खेल खेले कि जेठालाल को अभी तक पता ही नहीं है कि चाचा जी खो गए। क्या होगा जब जेठालाल को पता चलेगा कि चाचा जी खो गए? भाई वो बहुत सारे सवाल करेगा और इस परिस्थिति कहीं ऐसी ना हो कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाए। चाचा जी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो किस तरह से मिलेंगे? भाई यहाँ पे परिस्थिति संभलेगी नहीं। लेकिन इतना जरूर है, परिस्थिति संभले ना संभले, जब आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखेंगे तो आपसे हंसी नहीं संभलेगी। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.